इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद नईर बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बुखारी साहब प्लीज सर इस कंफ्यूजन को खत्म कीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ से राब्ते में है? क्या हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी एक ऑप्शन है आपके लिए? कतन नहीं, ये बेबुनियाद बात है। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल शुरू में आगाज़ में ये बात की थी कि हम तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे, लेकिन उससे कबल हमारी जो मीटिंग थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, पहले दिन ये हमारा मौक़िफ़ भी था और वो बात भी हुई, और उस मीटिंग को फिर नेक्स्ट डे पे हम लेके गए। और जब हमने कंक्लूड करनी थी नेक्स्ट डे सीईसी की मीटिंग, उससे पहले ही इमरान खान का बयान आ गया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर जमातों के साथ बात नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो जो मौक़िफ़ हमारा पहले था उस पर हमने फैसला कर लिया कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, और इसीलिए हमने फैसला किया कि इस मुल्क में इस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए और सिस्टम की कंसिस्टेंसी के लिए हमने फैसला किया कि हम खुद उम्मीदवार नहीं हैं। प्रीमियरशिप के चेयरमैन बिलावल ने कहा, और हम PMLN को सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने में, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, और फिर जिस अंदाज से PTI बात करती है, PTI के अंदर पता नहीं कितने ग्रुप्स बने बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से अप्रोच करना चाहते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लीडर्स से, जो उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक फैसला कर दिया है कि हमने PMLN को सपोर्ट करना है प्रीमियरशिप के लिए, और प्राइम मिनिस्टर PMLN का होगा। अच्छा, तो शाह साहब इधर ये भी बताइएगा कि ये जो कमेटी बनाने की बात की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, और इस सिलसिले में ज़रा बताइएगा। दूसरा ये कि बेसिकली प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज हैं जो आपका तहरीक इंसाफ का कोई तस्फिया कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए आप दोनों जमातों की, इसमें कितनी सच्चाई है सर? कतन नहीं जी, एक तो ना तो ये डिस्कस हुआ हमारी सीईसी की मीटिंग में, और ना ही ऐसी कोई अप्रोचमेंट हुई है। जब पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया, मैंने कहा हमारी सीईसी के डिसीजन से पहले तो बिल्कुल मेरी क़यादत का फैसला था कि हम इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट्स आए थे नेशनल असेंबली के, कोई सियासी जमात हुकूमत नहीं बना सकती थी। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो बुखारी साहब ये बताइएगा, ये भी खबर आ रही है कि आपकी सीईसी की मीटिंग चल रही थी, बिलावल साहब और आप सब गुफ्तगू यही कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ से बातचीत हो सकती है, मगर इस दौरान आपको खबर मिली कि इमरान खान ने इनकार कर दिया किसी भी किस्म का राब्ता पीपल्स पार्टी से करने के लिए। तब आपने फैसला किया उसी वक्त फिलफौर कि हम नून लीग के साथ बैठेंगे, ऐसा ही है सर? नहीं, बात यह है कि ये वो उनकी जो मौक़िफ़ था वो कोई ऐसा नहीं था, ढका छुपा था। सारा मीडिया बता रहा था उनका मौक़िफ़, और हमारी मीटिंग उस दिन 3 बजे शुरू हुई, और 3 बजे से पहले ही वो अनाउंस कर चुके थे। तो बुखारी साहब आप ही के पार्टी के लीडर है फैसल करीम कुंडी साहब, वो कहते हैं कि अगर PTI राब्ता करना चाहे तो ठीक है, देखो आपकी जब नून लीग से बात हो चुकी है तो PTI अगर कुछ ऑफर करे भी तो वो आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपकी बात एक जगह पे हो चुकी है, क्या ऐसा है कि वो राब्ता करे तो आप आगे से जो है वो हाथ बढ़ाएंगे? देखिए जी, पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है ये, और डे टू डे अफेयर पे पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं, बात होती है। कुंडी साहब ने बात की है कि हमारी कमेटी जो बनाई थी वो नेगोशिएशन के लिए बनाई थी, लेकिन हमारी कमेटी वो प्राइमरीली बनी है नून के साथ जो प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करने थे फ्यूचर गवर्नमेंट के, और उसके हवाले से हमारी कमेटी की मीटिंग कल भी हुई है और आज भी हुई है। बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।